Welcome back to my channel. Today we'll study our next chapter, which is all about judiciary. I am Garima Singh signing in for today's video. Before that, let me just give you a brief the chapters that we have covered till now. We have done about constitution and about the parliament in brief. So guys, if you haven't watched those videos, please go back and revise my previous video first and then come on to this video so that you can relate. Now, we'll talk about judiciary today. When I say judiciary, आपको क्या याद आ रहा है जुडिशरी सुन के? इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के. एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी. आज हम उसी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्या इसके रोल रहेगा और क्या इसकी डिसीजन मेकिंग पावर है इन एन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय taking an example here. I hope many of you have read newspaper and have encountered this thing that SC decided this, Supreme Court said this, High Court said this. It means that, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल यह है न्यूज़पेपर क्लिप का कि हिंदू न्यूज़पेपर पर न्यूज़ आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट मस्ट रिज्यूम इट्स रोल ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डायरेक्ट किया. ओके, सो ऐसी न्यूज आपने भी देखी होगी कितनी बार न्यूज़पेपर्स में. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट और अदर लोकल कोर्ट्स. जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि आज कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, आज इस कोर्ट ने ये डिसाइड किया है. तो विल स्टडी इन डेप्थ कि व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर इकोनॉमी. एज यू ऑल नो, वी स्टे इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया. ओके, सो इन इंडिया किसका रूल है? रूल ऑफ लॉ है. ओके, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ये हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में. सब बराबर है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, नो मैटर व्हाट इज देयर डेजिग्नेशन. ओके, तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर तक रूल ऑफ लॉ है, मतलब हम एक कानून को फॉलो करते हैं और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. ठीक है, चाहे वो कहीं के प्राइम मिनिस्टर है या वो कहीं के सीएम है, अगर हमारी कंट्री में के रहने वाले हैं तो एवरीबडी इज इक्वल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एज आई सेड बिफोर, तो हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ओके, लेजिस्लेचर में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लाइक एमपी, एमएलए. एग्जीक्यूटिव में हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं. ओके, एंड जुडिशरी के अंदर आते हैं हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड लोकल कोर्ट. ओके, जब मैं बोलती हूँ कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं. ओके, एंड व्हेन आई से जुडिशरी, जुडिशरी स्टेज इंडिपेंडेंट. आज इसका रीजन पढ़ेंगे व्हाई जुडिशरी स्टेज इंडिपेंडेंट. एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंस, मतलब ध्यान रखती है कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे. ओके, सो आवर टुडेस चैप्टर इज ऑल अबाउट जुडिशरी and we'll see its function, the role and why it is independent. Now first understand about the term judiciary. When I say judiciary, the organ of government, it consists of the system of courts. Okay, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोकल लेवल कोर्ट्स. ओके, जब हम हाईएस्ट लेवल की बात करेंगे जुडिशरी के अंदर, इट इज द सुप्रीम कोर्ट, और लोएस्ट लेवल पे हम बात करेंगे तो इट इज आवर लोकल कोर्ट्स. ओके, दिस इज द हायरार्की व्हिच वी फॉलो इन द जुडिशरी सिस्टम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस दिस ऑर्गन प्लेज इन आवर इकोनॉमी. ओके, और इन आवर नेशन. सो अब बात करें जुडिशरी की क्या अहमियत है. आपने ये तो देखा है कि कोर्ट्स टेक डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं कोर्ट, ये करना है, ये नहीं करना. तो वो कौन कौन से डिसीजन है जो कोर्ट्स ले सकते हैं? ओके, सो नंबर 1 इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. व्हेन आई से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इट मींस कोई भी किसी भी तरह का विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन एनी सिटीजन, बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, और बिटवीन द 2 स्टेट गवर्नमेंट, और बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो अगर किसी भी सिटीजन्स के आपस में, सिटीजन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हु विल सॉल्व इट? कोर्ट्स विल सॉल्व इट.
अगर किसी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है, कौन सॉल्व करेगा? हमारा जुडिशरी ही सॉल्व करेगी। अगर दो स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई विवाद हो गया, हम किसके पास जाएंगे? जुडिशरी को अप्रोच करेंगे। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन सॉल्व करेगा इसको? जुडिशरी सॉल्व करेगी। ओके, देयरफॉर नंबर 1 function or the number 1 role of judiciary is to resolve the dispute. Okay, I hope this is clear. Now coming on to the second role which says judicial review. Judicial का आपको पता चल गया, कोई कानून बना हुआ है पहले से, जुडिशरी ने कोई काम किया हुआ है। रिव्यू मतलब क्या होता है? हम उसको दोबारा उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज करते हैं जैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, ओके, जो अभी रिसेंट हुआ था पास, तो पार्लियामेंट ने बनाया, पीपल रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज, ओके, और उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कानून किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस लॉ को कैंसिल कर सकती है, मना कर सकती है, बोल सकती है कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देयरफॉर इस पावर को, इस रोल जो है जुडिशरी को, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, in case of constitution, judiciary is the final interpreter. Final interpreter मतलब जो final decision देगा। अगर स्टैंप लग जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं लगती है तो वो लॉ हमारा null and void डिक्लेयर हो जाएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, सो पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ passed by the parliament if found violating the basic structure of constitution. तो कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास क्या पावर है? अगर कोई भी हमारा संसद ने कोई भी हमारा कानून बनाया है और उसको लागू करने जा रहे हैं, अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकार को वायलेट करेगा तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको कैंसिल आउट कर सकती है, मना कर सकती है लागू होने से। ओके, so by now we have done 2 important role of judiciary. One is dispute resolution and second is judicial review. Now coming on to the very important role of our judiciary, it is upholding any law or enforcing fundamental rights. Okay, ये तो हमें पता है, अगर किसी भी सिटीजन की या किसी भी इंसान की इन आवर कंट्री हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं और वी आर अनएबल टू एंजॉय आवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो व्हाट वी विल डू? वी विल गो एंड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, सो अनदर थिंग इज अपहोल्डिंग एनी लॉ। कोई भी कानून को कैसे ये अपहोल्ड करता है, कैसे उसको लीगल करवाता है, अब उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, सपोज दिस आर द पीपल and if their fundamental rights are being violated or they are unable to enjoy the fundamental rights, so where they will go? They will go and approach Supreme Court or High Court. Okay, so now I'll give you one example as you have studied in your 8th class. It is the case of Paschim Banga Khet Samiti versus the state of West Bengal. This is the example of a real incident which happened in 1996. Now let's see what role did the judiciary play here and how did a law came up and how does it uphold any law. Okay, so during this incident a person falls off from the train and got injured, seriously injured, and his condition was like really worse. So they went to the hospital but the hospital refused to admit the labor. Why? Because they demanded for the money. They said first come up with the money, submit the amount of money, then only will admit the labor. So the people from a Paschim Banga Khet Samiti, the labor Samiti, got together and went and approached to Supreme Court. Okay, and there they told that this labor was denied the basic fundamental right as according to the article 21 of our constitution, which is right to life. इसके अंदर आता है हमारा right to health. Okay, therefore तब इनको पता चला कि इनकी basic right, this labor was denied the basic right to health. They went and approached the Supreme Court and demanded for the justice. So here in this case, the Supreme Court, SC for Supreme Court, directed the West Bengal government to pay compensation to the labor. So
उन्होंने क्या डायरेक्ट किया, अभी वेस्ट बंगाल अब इनको कॉम्पेंसेशन देगी, अपार्ट फ्रॉम दैट उस लेबर की जितने भी लॉस हुआ है उसके लिए उसकी भरपाई करेगी. ओके, so here comes a new word, compensation, which is there in your glossary also. It means to provide money in order to make for a loss or an injury. भाई in terms of money, पैसे देके उसकी थोड़ी सी मदद करना, so that the person who is suffering from the loss or an injury could make up from that money. Okay, so as a result, एक सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया, एक क्या नया कानून बना, that there should be treatment of patient during emergency. अगर कोई emergency केस आता है, hospitals cannot deny, because it is the basic right under fundamental rights, which is right to health, which comes under Article 21, right to life. Okay, so it is no hospital can deny the emergency treatment of patient. Okay, no matter they have submitted the amount or not. Therefore, you get to know how does judiciary plays an important role in upholding any law or enforcing the fundamental rights. I hope this is clear. So as I have earlier told you guys that this case is an original incident, real life incident, and after this we are done with the role of judiciary. Now let's understand why judiciary is called an independent organ of the government, or what is an independent judiciary. अब हम समझेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों जानी जाती है, क्यों इसको बोला जाता है. जुडिशरी किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी डिसीजन नहीं लेती है, ये इंडिपेंडेंटली अकेले ही डिसाइड करती है. ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. यू गाइस जस्ट लिसन टू द एग्जांपल वेरी केयरफुली एंड डिसाइड वेदर जुडिशरी बीइंग इंडिपेंडेंट इज राइट और रॉन्ग. यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन by answering yes or no. Yes, it is good because judiciary is independent, or no, it is good that judiciary is independent, and state your reason. Okay, so let's take an example. Suppose there is a powerful politician. Okay, who is the politician? The elected representative of the people, the MP or the MLAs. Okay, so एक बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, वो जाके एक पुअर फार्मर की लैंड पे कब्जा करना चाहता है. नाउ ही वांट टू एनक्रोच द लैंड ऑफ द पुअर फार्मर. ओके, so as you all know that the elected representative of the people, that is the politician, they play an important role in the appointment and the dismissal of the judge. मतलब जज को चुनने में और जजों को हटाने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. अगर इस केस में when this poor farmer went to the court, okay, इसने हेल्प ली जुडिशरी की, और वहां क्योंकि जज को पता है कि दिस पॉलिटिशियन इज वेरी पावरफुल और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो जज क्या हुआ, जज इस केस में सपोज पार्शियल हो गया और उसने सोचा व्हाई नॉट आई गो एंड सपोर्ट दिस पावरफुल पॉलिटिशियन. चाहे ये गलत है, ये गलत कर रहा था कि गरीब किसान की जमीन छीनना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद भी जज बिंग पार्शियल ही सपोर्टेड दिस पॉलिटिशियन हियर. ओके, तो जजमेंट जज ने पास की इन फेवर ऑफ दिस मैन कि ये लैंड अब किसकी बिलोंग करती है, पॉलिटिशियन की. सो गाइस डिसाइड, वाज दिस केस, दिस जजमेंट पास बाय द जज करेक्ट और नॉट? ऑब्वियसली नो, इट वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज लैंड किसकी थी, पुअर फार्मर की. राइट किसकी इंक्रोच हुई, हमारी पुअर फार्मर की. और पुअर फार्मर क्योंकि बड़े विश्वास से हमारी जुडिशरी के पास गया था, सोच के कि उसको इंसाफ मिलेगा, उसको नहीं मिला. Therefore, this decision of the judge being influenced by this powerful politician was wrong. Okay, ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होती और अगर वो इन्फ्लुएंस होती हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से, तो ऐसे हमारी जजमेंट निकल के आती. दो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ऐसा आने वाले टाइम में हो सकता है. Therefore, the case is different today. So how the case is different? The maker of the constitution knew that this could happen in future, so they made a provision in the constitution which says there is a separation of power. हमारा संविधान बोलता है जो पावर है that will be divided between the organs of the government.
जैसे मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर द टू ऑर्गन्स व्हिच गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, वेयर एज जुडिशरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट. व्हाई? बिकॉज द पावर इज डिवाइडेड अमंग द थ्री एंड इट हैज बीन डिसाइडेड the two organs of government, which is legislature and the executives, will not or cannot interfere in the process of judiciary. जुडिशरी के काम में ये अपने कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, अपने इंटरफेरेंस नहीं डाल सकते. इससे हमें पता चलेगा कि जुडिशरी therefore became independent. therefore सारे डिसीजन जो है वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस में और लोगों के फेवर में, जरूरतमंद को जस्टिस, इंसाफ मिलेगा और जो हमारा कल्प्रिट होगा he will be punished. This is the reason why judiciary is being kept independent. Okay, ताकि सारे डिसीजन फेयरली लिए जा सके और जिसकी हमारी राइट्स वायलेट हो रही हैं, जिसको एक्चुअल लॉस हुआ है, उसको जस्टिस मिल सके. Therefore judiciary is kept independent and it become crucial और important. क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके बाद? दैट ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली क्या होता है, जो अभी हमने पहले समझा था. दैट वाज एन एग्जांपल. अगर वैसा होता तो क्या सिनेरियो होता, लेकिन हमारा केस डिफरेंट है. सो कैसे डिफरेंट है अब हम पढ़ेंगे. ओके, ऑल द जजेस ऑफ एससी एंड एचसी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, टू बी अपॉइंटेड with minimum interference from other branches of government. When I say minimum interference, मतलब कम से कम उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी दूसरी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ताकि कल को कोई फ्यूचर में डिसीजन लेना हो तो अदर ब्रांचेस ऑफ दिस गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर और इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ जज, and therefore we can come to a fair justice system in India. Next point is, once the judge is appointed, it is difficult to remove a judge. एक बार अगर अपॉइंट हो जाता है जज तो it is very difficult procedure to remove a judge. इससे उन जजेस को एक सिक्योरिटी मिलती है कि अगर वो फेयर डिसीजन लेते हैं तो उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उनको कोई हटा नहीं सकता. Therefore this independence give them the power so that they can maintain a balance between the organs of the government and also at the same time check that there is no misuse of power by legislature or executive. Okay, मतलब इस इंडिपेंडेंस की वजह से एक तो उनको सिक्योरिटी मिल गई है, अभी डिसीजन खुल के ले सकते हैं, किसी का डर नहीं है उनको. दूसरी बात यह है वो एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं कि कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर रहा है, कोई भी अपनी पावर को ओवर मतलब जहां यूज नहीं करना चाहिए वहां भी जाके गलत फायदा उठा रहा है क्योंकि वो पावरफुल है. Therefore, now I hope you got the concept why judiciary being independent is important for the functioning of a democratic government. Also, in the starting I have discussed the role of judiciary. From that we got to know that judiciary plays an important role in protecting the fundamental rights. FR is fundamental rights. तो जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो हमारे वायलेट ना हो. Therefore, अगर ऐसे कोई भी किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं और somebody is unable to enjoy the मौलिक अधिकार, तो they can go and approach the Supreme Court or the High Court directly. Okay, so that's it for today's video. Now guys, it's time to tone your brain. Make sure you answer all the questions in the comment section. So guys, rules are same. You need to comment all the questions in the comment section. Number one question for the day is define the term judiciary in your own words. आपने judiciary शब्द से क्या समझा है अपने शब्दों में बयान करना है in the comment section. Second is the role of judiciary. Third is give the three organs of the government. And the last question for the day is why an independent judiciary is necessary for democratic form of government. You guys need to again define this answer in your own words. आपने क्या समझा है अपने शब्दों में लिखना है. Do not go for the textual definition or the textual language. Define in your own words. That's it for today's video guys. I am signing off from this video. Before I end, do not forget to like, share and subscribe to my channel.
and most importantly, please guys press in the thumbs up icon under my video. See you very soon. Thank you. Bye.